गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन 14 स्टार्ट कर रहे हैं। अकबरी लोटा। इसके लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो इस पाठ में एक सिंपल से लोटे के बारे में बात है, लेकिन उसका नाम वैसे ही अकबरी लोटा के बराबर गिन दिया गया है। अकबरी लोटा था ये अकबर के दरबार में, तो एक लोटे के ऊपर कहानी है इसमें थोड़ा सा। तो उस लोटे को भी अकबरी लोटे के बराबर गिन दिया गया है। तो देखिए, लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। लाला झाऊलाल क्या थे? अमीर व्यक्ति थे। उनके पास खाने पीने की कोई कमी भी नहीं थी और ठठेरी बाजार में उनका मकान भी था। और नीचे की दुकान, ऊपर मकान था, नीचे दुकान थी और दुकानों से 100 रुपए यानी 100 रुपए मासिक किराया भी मिलता था। अच्छा खाते थे, पहनते थे, लेकिन 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी उनके पास नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अच्छा खासा था, झाऊलाल पैसे वाला था, लेकिन फिर भी एक दिन उनके पास 250 रुपए भी नहीं मिले। जब उनकी पत्नी ने उनसे मांगे, तो वह एकदम से घबरा गया, सनसना गया और बैठ गया। डर सा गया कि मैं कहाँ से दूं, जब मेरे पास 250 रुपए है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं। उनकी यह दशा देख करके पत्नी ने कहा कि डरिए मत, यदि आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लाला झाऊलाल एकदम से तिलमिला उठे। बेचैन से हो गई कि इन्होंने यह बात क्यों कही कि मैं अपने भाई से ले लूंगी। उन्होंने बड़े रोब के साथ, अकड़ के साथ एकदम से कहा, अपने भाई से क्यों लोगी? 250 रुपए भीख मांगने जाओगी? मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। जवाहरलाल की पत्नी ने कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, यानी मुझे इंतजार नहीं करना, अभी चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। इसी सप्ताह में, एक सप्ताह के अंदर झाऊलाल ने बोला कि मैं तुझे एक सप्ताह के अंदर 250 रुपए दे दूंगा। क्योंकि वो पैसे नहीं उसे देता था, तभी उसने ये कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? क्या कहा झाऊलाल की पत्नी ने? जब झाऊलाल ने कहा एक इसी सप्ताह में दे दूंगा, तो उन्होंने कहा, सप्ताह से आपका क्या मतलब है? 7 दिन में दे दोगे या 7 वर्ष में? यानी वो देता नहीं था ना, इस वजह से कहा है उन्होंने, उसकी पत्नी ने, कि 7 दिन में दोगे या 7 वर्ष में? लाला झाऊलाल झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। झाऊलाल को गुस्सा आ गया उसकी पत्नी के ऐसा कहने के बाद, तो उन्होंने रोब के साथ कहा, खड़े होकर के, कि आज से 7वें दिन मैं तुम्हें 250 रुपए दे दूंगा, तुम ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। क्या हुआ? जब समय बीतता जा रहा था और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो रहा था, तो झाऊलाल को चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। किस चीज का प्रश्न था? प्रश्न था अपनी इज्जत का, और वो भी कहाँ? अपने घर में, अपने रुतबे का, रोब का। यह प्रश्न था कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी यदि वह एक सप्ताह में अपनी पत्नी को 250 रुपये न देगा। तो देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके, तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? अपनी पत्नी के पक्का वादा कर दिया कि मैं 7वें दिन पैसे दे दूंगा,
यदि मैं पैसे ना दे सका, तो वह अपने मन में मेरे बारे में क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? यानी अपने पत्नी के बारे में कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी की नज़रों में बिल्कुल गिर जाऊँगा, मेरा कोई मूल्य नहीं रहेगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अपनी वाह-वाही की सैकड़ों गाथाएँ सुना चुके थे, क्योंकि अमीर था, ठठेरी बाज़ार में मकान था, किराया भी आता था, तो इसकी वाह-वाही तो थी। ये अपनी वाह-वाही की सैकड़ों कथाएँ अपनी पत्नी को या औरों को भी सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा, तो चारों खाने चित हो रहे। क्या अर्थ है, अपनी पत्नी के सामने अपनी तारीफ़ों के पुल बाँधते थे, लेकिन जब इनकी पत्नी को ज़रूरत पड़ी, तो चारों खाने चित पड़ गए। यानी एकदम से हार मान गए, कुछ नहीं इनसे हो रहा है। यह पहली बार उसने मुँह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। जो झाऊलाल है, उसकी पत्नी ने अपने मुँह से पहली बार ये पैसे माँगे थे। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं, तो फिर उसे क्या मुँह दिखलाएँगे? झाऊलाल कह रहे, यदि इस समय मैं ऐसे दुम दबाकर भाग गया, डर करके यूँ चुपचाप रह गया, पैसे न दे सका, तो मैं आगे उसके सामने कैसे मुँह लेकर जाऊँगा? मैं अपना मुँह कैसे दिखाऊँगा? इस अ, पंक्तियों में मुहावरों का भी प्रयोग आया है। दुम दबाकर भागना और एक ऊपर भी आया था चारों खाने चित होना, ये मुहावरों का भी प्रयोग है। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। 4 दिन तो बीत गए, 5वाँ दिन आ गया। 7वें दिन पैसे देने थे, तो वह घबरा गया और अपने मित्र बिलवासी मिश्र के पास पहुँचा और उसके सामने अपनी सारी बात बताई। विपदा बताई, मुसीबत बताई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। संयोग क्या हुआ? संयोग की बात थी कि उस समय बिलवासी जी के पास भी एक भी पैसा नहीं था, बिल्कुल खुक थे, पैसा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से माँग जाँच कर लाने की कोशिश करूँगा और अगर मिल गया, तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। बिलवासी जी ने क्या कहा, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, लेकिन मैं कहीं से माँग कर ला कर के देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यदि मुझे पैसे मिल गए, तो मैं तुम्हें आकर मकान पर ही मिलकर दे दूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। 7वाँ दिन आ गया, 7वें दिन पैसे देने की बात जो झाऊलाल ने की थी, तो वो 7वाँ दिन आ गया, हफ्ते का आखिरी दिन, 7वाँ दिन। कल ₹250 या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। झाऊलाल ने क्या सोचा मन में, या तो कल ₹250 गिनकर पत्नी को देना है, या जो मेरी हेकड़ी है, जो मेरा रुतबा है उसके सामने, वह सारा खत्म हो जाना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। क्या कह रहे हैं, उनकी पत्नी को रुपए नहीं मिले, तो वह ज्यादा उन्हें परेशान नहीं करेगी, केवल हंस कर चुप हो जाएगी। उससे भी मेरी बेइज्जती होगी। पर वह कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। जो लेखक हैं वे कह रहे हैं कि झाऊलाल जो सोच रहे हैं कि कल्पना में उनकी पत्नी की हंसी कैसी होगी, शायद थोड़ी सी हंसी होगी, और जिससे उसके अंदर आपस में मरोड़ भी पैदा हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा जैसे अनबोल हो जाना, इस तरह से मरोड़ सी जैसे वो थोड़ी सी दिखाएंगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके, अपने आप ही मन में सोच रहे हैं बिलवासी। अनेक प्रकार के ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं कि आज बिलवासी जी को आना है, यदि वे नहीं आए तो, या उन्हें कहीं से पैसे ना मिले तो क्या होगा? इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था,
खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। इसी परेशानी में लाला झाऊलाल छत पर घूम रहे थे। कुछ उनको प्यास सी लगी तो उन्होंने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज दी। नौकर वहां पर नहीं था तो उनकी पत्नी उनके लिए पानी लेकर छत पर चली गई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। पानी लेकर आई लेकिन गिलास साथ में नहीं लाई। पानी किस में लाई? केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। पानी किस में लाई? केवल लोटा था उसके पास, लोटे में पानी लाई, गिलास नहीं लाई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। और संयोग से क्या हुआ, लोटा भी उसकी पत्नी वह लेकर आई जिसमें पानी था जो बेढंगा हुआ पड़ा था, यानी अ, बैठा हुआ था, टूटा-फूटा हुआ था और झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिल्म रही होगी। झाऊलाल को किस लिए पसंद नहीं था? जो लोटा था ज़्यादा पुराना तो नहीं था, 2 साल का ही बना हुआ था, लेकिन उसकी गड़न अच्छी नहीं थी। वह बन ऐसे रहा था जैसे उसका बाप तो डमरू हो और माँ चिलम रही हो। अजीब तरह से वह लोटा बना हुआ था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला ने पानी पीने के लिए अपनी पत्नी से पानी का लोटा ले लिया, लेकिन नापसंद होते हुए भी वे उससे कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब का क्या अर्थ है? अपनी पत्नी का आदर करते थे, इज्जत करते थे, शिष्टाचार करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। क्योंकि शिष्टाचार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी को क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा? यह बात सच ही कही गई है। जो पत्नी उनके पास अपना सब कुछ छोड़कर आ जाती है, यदि वह पति उसका भी नहीं हुआ तो वह फिर कैसा पति? फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। झाऊलाल ने सोचा कि चुपचाप लोटे में जो पानी मिला है उससे ही पी लूं। लोटे में पानी दे दिया, यह भी मेरे लिए गनीमत की बात है। यदि मैं जरा सा बोला तो यह गुस्से में फिर मुझे बाल्टी में भोजन देगी, तब मैं क्या करूंगा? लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। लाला ने अपने गुस्से को रोक लिया और पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जब झाऊलाल पानी पी रहे थे तो कहाँ खड़े थे? छत की मुंडेर के पास। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बताए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। आपने भी ये सुना होगा कि खड़े खड़े पानी पीने के लिए मना किया जाता है कि खड़े होकर पानी न पियो और सोते समय पानी न पियो, ये जो इसमें लिखा गया है। लेकिन अब डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि सोते समय पानी पीकर सोना चाहिए। दौड़ने के बाद पानी न पियो, ये भी ठीक है कि दौड़ने के बाद, दौड़ने से शरीर गर्म हो जाता है और पानी एकदम ठंडा होता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो उन्होंने पता नहीं यह नियम बनाया था कि नहीं बनाया था कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। ऐसा लगता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा होगा। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लाला झाऊलाल जो मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे, उनके हाथ से न जाने किस प्रकार से हाथ हिल करके लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में हल्का उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया।
लोटे का क्या हुआ, जैसे ही हाथ से छूटा वह नीचे सीधे गली की ओर चला गया। अपने वेग से वह नीचे जाता गया और जो झाऊलाल था उसकी आंखों से ओझल हो गया, क्योंकि जो झाऊलाल था वह काफी ऊपर छत पर खड़ा हुआ था। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है वो किसने दिया था? न्यूटन ने। तो उसी के कारण यह लोटा जो है वह नीचे की ओर जाता चला गया। कहना न होगा कि यह हमारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वह इसी पक्ष में थी कि लोटे को नीचे खींच लिया गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी लाला झाऊलाल बहुत अधिक डर गया। यहाँ भी मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक डर गया कि जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं है, पानी हो गया उसके शरीर में। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से तीसरी मंजिल पर जो झाऊलाल खड़ा था उससे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं, क्योंकि तिमंजले से लोटा नीचे गिरा है और लोटे में पानी था। पानी के कारण वह सीधा और जल्दी नीचे आ रहा था। तो इतनी ऊपर से लोटे का नीचे आना और पानी से भरे होना कोई हंसी मजाक तो थी नहीं। यह लोटा न जाने किस अनधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। झाऊलाल बहुत अधिक डर गया कि यह लोटा पता नहीं किसके ऊपर जाकर गिरेगा, और कुछ हुआ भी ऐसा ही जैसा कि झाऊलाल ने सोचा था कि यह लोटा न जाने किसके ऊपर गिरेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा। गली में जोर जोर से शोर शराबा होने लगा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। तिमंजले से झाऊलाल नीचे उतर के आए तब तक तो क्या हुआ, बहुत भीड़ उनके अंदर आंगन में घुस गई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है। उसमें देखा भीड़ में कि एक अंग्रेज है जो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। क्या है? जो लोटा है, लोटे का पानी अंग्रेज के ऊपर गिरा और वह लोटा उसके पैर पर लगा, जिससे उस पैर को तो वह सहला रहा है और दूसरे पैर पर खड़ा है, तो एक पैर पर बैलेंस भी नहीं बन रहा, कुछ दर्द के कारण करा रहा है। तो झाऊलाल इसीलिए कह रहे हैं कि एक पैर को सहला रहा है और दूसरे पैर पर नाच रहा है। लगातार एक पैर से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, कुछ दर्द के कारण वह परेशान हो रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उसी के पास वह लोटा पड़ा हुआ था जो ऊपर से गिरा था। उसको देखकर झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 को जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि अब क्या होगा। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। लोटा जब ऊपर से आया तो क्या हुआ, दुकान थी नीचे, दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। साइबान पर गिरा। साइबान क्या होता है? वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, जो बाहर धूप से बचाव के लिए कि सामान न भीगे, या बारिश से बचाव के लिए, बारिश या धूप से बचाव के लिए, सामान के बचाव के लिए जो लगाया जाता है दुकानों या मकानों के आगे, उस पर यह टकराया था और उससे टकराकर वह दुकान पर जो अंग्रेज खड़ा था उसके ऊपर गिरा, जिससे वह पूरी तरह से एक तरह से स्नान कर गया, जैसे कि पूरी तरह से उसने स्नान कर लिया और फिर उसी के जूतों पर आकर के वह लोटा गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया।
लाला झाऊलाल को आज भी यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। जब अंग्रेज को पता लगा कि इस लोटे का मालिक कौन है, लाला झाऊलाल है, तो उसने क्या किया, अपने मुंह को खोलकर खुला ही रखा, यानी इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। और लाला झाऊलाल को भी आज यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी ऐसी गालियां दी जाती है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा था अंग्रेजी में, लेकिन झाऊलाल को तो ऐसा लग रहा था जैसा गुस्से में बोल रहा था कि वह गालियां दे रहा है, कि अंग्रेजी में भी गालियों का ऐसा प्रकांड कोश होता है, यानी कि खजाना होता है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। बिलवासी कौन थे? बिलवासी मिश्र लाला झाऊलाल के मित्र, जिन्होंने झाऊलाल को पैसे देने की बात की थी। उसी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आता हुआ बिलवासी भी दिखाई दिया। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे, सबको बाहर निकाल दिया। जो बिलवासी था उसने क्या किया, उसने उस जो अंग्रेज को चोट लगी थी, लोटा गिरा था जिस अंग्रेज के ऊपर, कपड़े भीग गए थे, केवल उसको छोड़कर जो बाकी लोग इकट्ठा हो गए थे, उन सबको आंगन से बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। बिलवासी जी ने क्या किया कि आंगन में कुर्सी रख दी और अंग्रेज को कहा कि आप साहब यहाँ बैठ जाइए, शायद आपके पैर में कुछ ज्यादा ही चोट आ गई है और आप आराम कीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? वो जो बिलवासी जी थे, उनको धन्यवाद देते हुए जो वो थे अंग्रेज, वे बैठ गए और लाला झाऊलाल की तरफ इशारा करके बोले, क्या आप इस शख्स को, इस व्यक्ति को जानते हो? बिल्कुल नहीं। झाऊलाल ने सॉरी, बिलवासी जी ने एकदम से झूठ बोल दिया कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे के वार करे। बिलवासी जी ने क्या कहा कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता और मैं इस ऐसे व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता जो गली में जाते हुए व्यक्तियों पर लोटे से वार करे, यानी चोट मारे उनको। ऐसे व्यक्ति को मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, अंग्रेज ने बोला ये अंग्रेजी में, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। जो झाऊलाल था उसके बारे में कहा कि यह खतरनाक और पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। पहले तो उन्होंने उसे खतरनाक पागल बोला, फिर साथ में ही सेंटेंस को चेंज किया और कहने लगे नहीं, यह तो खतरनाक मुजरिम है, क्रिमिनल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। जब बिलवासी जी ने अंग्रेज को कहा कि इसको मैं नहीं जानता और इसको मैं जानना भी नहीं चाहता, जिसने जो आते जाते व्यक्तियों पर लोटे से वार करे, चोट मारे, तो यह बात सुन के झाऊलाल को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि बिलवासी जी उसका मित्र है और उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है, तो झाऊलाल को गुस्सा तो आना आसान सी बात थी। तो लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं यदि देखने के साथ खाने की भी शक्ति भगवान ने दी होती तो ऐसा लगता वह आंखों से ही बिलवासी जी को खा जाते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो रहा है।
जो झाऊलाल थे, वे यह कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो रहा है, जो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? जो अंग्रेज था, उसने बिलवासी जी को क्या समझा? अपना हमदर्दी समझकर पूछा कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए? आवाज की क्लास में इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे हम, बाकी बचा हुआ अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने चैप्टर को पढ़ना है और